नमस्कार दोस्तों। फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के माथों के ऊपर पसीना ला दिया। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने एक ऐसी फाइल बाहर आई है निकल के जिससे कई लोग परेशान हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एप्स्टेन फाइल की। आखिर एप्स्टेन फाइल क्या है और एप्स्टेन फाइल जिससे ये शुरुआत हुई, उसके जेफरी एप्स्टेन वो मर चुका है लेकिन इसकी चर्चा हो रही है। आखिर एप्स्टेन फाइल क्या है और जेफरी एप्स्टेन कौन था, इसके बारे में हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर जेफरी एप्स्टेन कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1998 की बात है। एक आदमी जो कि एक आइलैंड की स्थापना करता है। वो एक ऐसा आइलैंड जिसमें जिसको देखने से एकदम स्वर्ग की तरह लगता था, मतलब किसी इमारत से कम नहीं था। वहाँ पे तमाम बड़े-बड़े नेता और अभिनेता और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और मतलब मिलियन और बिलियन लोग आते थे और आकर क्या करते थे, हम आपको बता रहे हैं। मतलब वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था थी कि बड़े-बड़े लोग आते थे, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। वहाँ की लड़कियाँ मतलब मसाज के नाम पे उनको बताया जाता था, इसके बाद उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। उस आइलैंड की यही काली सच्चाई थी। उस आइलैंड में एक ऐसी घटना होती थी जो सभी को शर्मसार करने वाली थी। वहाँ पे उस आइलैंड में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ तस्करी और मतलब गलत काम किए जाते थे। अब हम ये जानते हैं आखिर इसके पीछे कौन था और इसका मालिक उस आइलैंड का कौन था। तो उसका नाम सिर्फ एक ही था, उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। अब हम जानते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। तो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी था जो पहले मतलब बच्चों को मैथ पढ़ाता था, लेकिन मैथ पढ़ाते-पढ़ाते वह फिर बहुत सारे रुपए इकट्ठा करता है, फिर वह और बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है। फिर उसके संपर्क बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों के साथ हो जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के साथ। उसके बाद वह और भी मिलियन बनना चाहता है। इसके बाद वह आइलैंड की स्थापना करता है। लेकिन एक बार 2005 में पुलिस केस में वह फँस जाता है, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ता है। एक लड़की ने बताया पुलिस को कि बच्चियों को जो है मसाज के नाम पे बुलाया जाता था, इसके बाद उनको बड़े-बड़े लोगों को सौंप दिया जाता था। मतलब कैसे-कैसे चीज़ किया जाता था उन लोगों के साथ, मतलब गलत व्यवहार किया जाता था, जो कि नहीं होना चाहिए। और जब वह जेल चला जाता है, उसको 18 महीने की जेल होती है, लेकिन वह जेल 18 महीने होती है, लेकिन वह 5 महीने पहले ही आ जाता है, मतलब 13 महीने रहता है जेल में। इसके बाद वह फिर बाहर आ जाता है। लेकिन फिर एक महिला पत्रकार होती हैं, जो कि उनकी फाइलों की जाँच करती हैं और फिर से उनको जेल में डालने की कोशिश करती हैं। फिर से एक बार जेफरी एप्स्टीन को जेल में डाला जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, जेल में एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसने समझ लो एप्स्टीन फाइल का अंत कर दिया हो। होता क्या है कि जेफरी एप्स्टीन का जेल में अंत हो जाता है, यानी कि मौत हो जाती है। और जब जेफरी एप्स्टीन का मौत होता है, उस समय जो है जेल में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहे थे और जेलर सारे लोग सो गए थे। फिर बाद में जब ये जाँच हुआ, तो ऐसा पता चला कि जेफरी एप्स्टीन की मौत खुद से नहीं हुई है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। अब जब ये घटना फैल गई, तो कुछ लोग इस पर विचार करने लगे, लेकिन अभी तक इसका सही से खुलासा नहीं हो सका। इसके बाद जब ये देखा गया कि इसका जुड़ाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है, तो फिर उन्होंने ये बोला कि हमारी सरकार आएगी, तो हम एप्स्टीन फाइल में जो भी है, हम इसका खुलासा कर देंगे, लोगों के सामने रख देंगे। बिल के जेट में सफर से लेकर प्रिस की जो तस्वीरें अब तक छिपाई गई थी, और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एप्स्टीन के पुराने रिश्ते की जो परतें अब खुल रही हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन सवाल ये है कि इन फाइलों को अब तक क्यों नहीं निकाला गया? क्या ये सिस्टम के खिलाफ कोई बगावत है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? सोशल मीडिया पर लोग इसे एप्स्टीन रिबिल कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार आम जनता के लिए यह सबूत खोला जा रहा है जो अब तक तिजोरियों में बंद थे। सबसे डरावनी बात तो वो कोड वर्ड है जिसका इस्तेमाल इन फाइलों में किया गया है। दोस्तों, इसमें 3 वर्ड है। पहला वर्ड है क्रीम, दूसरा है पिज्जा, तीसरा है मीटिंग। क्या ये सिर्फ कोड थे या इनके पीछे कोई सच्चाई या फिर कोई भयानक गवाह? 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत को सुसाइड कहा गया, लेकिन उस रात सीसीटीवी कैमरों का अचानक बंद हो जाना और गार्ड का सो जाना, क्या ये सच्चाई है? दोस्तों, 2026 में ये फाइलें चीख-चीख कर कह रही हैं कि पैसा और पावर के आगे सब कुछ झुक जाते हैं। अंत में यह लड़ाई सिर्फ कागज के पन्नों की नहीं है, यह उन मासूमों की है जिनका बचपन इस टापू की भेंट में चढ़ गया।
फाइलें तो खुल गई, लेकिन क्या इंसाफ मिल पाएगा, या फिर इंसाफ होगा, या फिर हमेशा की तरह बड़े नाम अपनी तिजोरियों के दम पर कानून का गला घोट देंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।